उजास एनर्जी का बड़ा तोहफा। निवेशकों की बल्ले बल्ले। उजास एनर्जी ने अपने निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। कंपनी ने घोषणा की है कि प्रत्येक 25 शेयरों पर 17 बोनस शेयर मुफ्त में दिए जाएं। शनिवार को एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी के बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह कदम निवेशकों के लिए शेयरों की संख्या बढ़ाने और कंपनी इक्विटी पूंजी को मजबूत करने का हिस्सा है। उजास एनर्जी के शेयरों में हाल के दिनों में तेजी देखी गई और ये बोनस इश्यू निवेशकों के लिए और फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप इस कंपनी के शेयर धारक हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। वेदांता को बड़ी राहत। 71 करोड़ के जुर्माने पर कोर्ट ने लगाई रोक। वेदांता लिमिटेड को ओडिशा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने ओडिशा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें कंपनी से फ्लाई ऐश के गलत निपटान के लिए 71.16 करोड़ का पर्यावरणीय मुआवजा मांगा गया था। वेदांता ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि उनके पास मजबूत कानूनी आधार है और उन्हें भरोसा है कि फैसला उनके पक्ष में होगा। कंपनी का कहना है कि इस आदेश का कोई बड़ा वित्तीय असर नहीं पड़ेगा। शेयर बाजार में इस खबर के बाद वेदांता के शेयरों में हल्ट देखी जा सकती है। आईटीसी का बड़ा दाम। मदरस्पर्श में 81 करोड़ रुपए का निवेश। 2-3 साल में पूरा कब्जा। आईटीसी लिमिटेड ने प्रीमियम बेबी केयर ब्रांड मदरस्पर्श में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का ऐलान किया है। कंपनी 81 करोड़ रुपए के निवेश से अपनी हिस्सेदारी 26.5% से 49.3% करेगी, जो 2 चरणों में जून 2026 तक पूरी होगी। आईटीसी का लक्ष्य अगले 2-3 साल में मदरस्पर्श का 100% अधिग्रहण करना है। मदरस्पर्श, जो आयुर्वेदिक और प्राकृतिक बेबी केयर उत्पादों के लिए जाना जाता है, की सालाना आय 110 करोड़ रुपए से अधिक है। ये कदम आईटीसी की डिजिटल फर्स्ट और प्राकृतिक उत्पाद रणनीति को मजबूत करेगा। कंपनी के शेयरों पर निवेशकों की नजर बनी हुई है। बीएल का धमाकेदार प्रदर्शन। 19% आय वृद्धि, 92,134 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड ऑर्डर, निवेशकों की चमकी किस्मत। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने चौथी तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी की आय में 19% की जोरदार वृद्धि हुई, जो 27,350 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। बीएचएल ने इस तिमाही में 92,534 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड ऑर्डर हासिल किए और इसका ऑर्डर बुक अब 1.95 लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक स्तर पर है। कंपनी ने बताया कि पावर और इंडस्ट्री सेगमेंट में बेहतर निष्पादन से यह सफलता मिली। निवेशकों के लिए यह खबर उत्साहजनक है क्योंकि बीहेल का यह प्रदर्शन वित्त वर्ष 26 के लिए मजबूत संभावनाएं दिखाता है। जेनसोल इंजीनियरिंग पर एमसीए की सख्त नजर। 978 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप, शुरू हुई जांच। जेनसोल इंजीनियरिंग पर कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। मंत्रालय ने कंपनी और इसके प्रमोटरों के खिलाफ स्वतः संज्ञान जांच शुरू की है, जिसमें 978 करोड़ रुपए के कर्ज के दुरुपयोग, फर्जी दस्तावेज और फंड डाइवर्जन के गंभीर आरोपों की जांच होगी। सिबी ने पहले ही कंपनी और प्रमोटरों पर शेयर बाजार में हेरफेर और निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाया था। सूत्रों के मुताबिक एमसीए कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और रेगुलेटरी फाइलिंग की गहन जांच करेगा। इस खबर के बाद जेनसोल के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई है। निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। नायका में बड़ा ऐलान। कर्मचारियों को मिले 17,010 नए शेयर। जाने क्या है कंपनी का प्लान। फैशन और ब्यूटी ई कॉमर्स कंपनी नायका की पेरेंट कंपनी एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स एलटीडी ने बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को ईएसओपी एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान के तहत 17,010 नए इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं। ये कदम कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने और कंपनी की ग्रोथ में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए उठाया गया है। नायका के शेयर बाजार में इस खबर का असर देखने को मिल सकता है। कंपनी लगातार अपने ब्यूटी और फैशन सेगमेंट में विस्तार कर रही है और मार्केट में मजबूत पकड़ बनाए हुए। श्री सीमेंट की बड़ी छलांग। नई क्लिंकर ग्राइंडिंग यूनिट शुरू, मार्केट में और मजबूती। श्री सीमेंट लिमिटेड ने अपनी मार्केट पोजीशन को और मजबूत करते हुए छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार रायपुर में 3.40 एमएनटीपी क्षमता की नई क्लिंकर ग्राइंडिंग यूनिट शुरू की है। 20 अप्रैल 2025 को शुरू हुई यह ब्राउन फील्ड विस्तार परियोजना कंपनी की उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगी और भविष्य की ग्रोथ को सपोर्ट करेगी। कंपनी का कुल सीमेंट उत्पादन अब 53.3 एमटीपीए हो गया है। इस कदम से श्री सीमेंट की क्षेत्रीय उपस्थिति मजबूत होगी और सीमेंट उद्योग में उसकी हिस्सेदारी बढ़ेगी।
जुबिलेंट फूडवर्क्स के चेयरमैन को बड़ी राहत, श्याम एस भारती पर सभी आरोप खारिज। जुबिलेंट फूडवर्क्स के चेयरमैन श्याम एस भारती को बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने पाया कि उन पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद और गलत थे। कंपनी ने कहा कि इस मामले का उनके कारोबार या संचालन पर कोई असर नहीं पड़ा है। जुबिलेंट फूडवर्क्स, जो भारत में डोमिनोज पिज़्ज़ा और डंकिन डोनट्स जैसी ब्रांड्स चलाती है, ने इस फैसले का स्वागत किया है। जोमेटो अब इटर्नल बनकर नई उड़ान, शेयर होल्डर्स से लिया बड़ा फैसला। जोमेटो ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर इटर्नल लिमिटेड कर लिया है। कंपनी ने शेयर होल्डर्स की मंजूरी के लिए पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग की सुविधा शुरू की है। ये फैसला 6 फरवरी को बोर्ड ने लिया था, जिसे अब शेयर होल्डर्स के सामने रखा गया है। इटर्नल लिमिटेड अब फूड डिलीवरी के साथ ब्लिंकिट, हाइपर प्योर और डिस्ट्रिक्ट जैसे नए बिजनेस पर फोकस करेगी। टाटा मोटर्स ने बनाया नया रिकॉर्ड, डिमर्जर से पहले कंपनी ने मारी बाजी। टाटा मोटर्स ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कंपनी ने 250 पेटेंट और 148 डिज़ाइन एप्लीकेशन फाइल कर रिकॉर्ड बनाया, जो इसका अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ ही 81 कॉपीराइट एप्लीकेशन दाखिल किए और 68 पेटेंट हासिल किए। कुल मिलाकर टाटा मोटर्स के पास अब 918 पेटेंट हैं। ये उपलब्धि कंपनी के डिमर्जर से ठीक पहले आई है, जिसके तहत 6 मई 2025 को शेयरधारकों की बैठक होगी। डिमर्जर के बाद टाटा मोटर्स के पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल बिजनेस 2 अलग-अलग लिस्टेड कंपनियां बनेंगी।